तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। वो सेंटेंस कैसा होगा बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसा होगा बाबू? प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट। हाँ, अगर ये सारा वर्ड अगर ऑलवेज, ऑफन, डेली, एवरी, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, यूजुअली, समटाइम्स, जनरली, हैबिचुअली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, ओकेजनली, नेवर, वंस अ डे, अगर ये सारा का सारा वर्ड कोई भी सेंटेंस में अगर दिख जाए तो हम कहेंगे कि वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा। कैसा है बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब फॉर्मेट क्या होता है बाबू? सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है। मतलब इस वाले को अगर इतना दिख जाएगा, कोई भी एक वर्ड दिख जाएगा सेंटेंस में, तो हमें इस फॉर्मेट पर बनाना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर सिंगुलर रहा तब V5 लेगा, अगर प्लूरल रहा तब V1 लेगा। मतलब कहने का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, यही पढ़े है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या पढ़े हैं? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, यही पढ़े हैं ना बाबू हम लोग यही पढ़े हैं। यस सर। यस। हाँ, अब देखना क्या हमें ना 2 मिनट का टाइम देना, याद कैसे किया जाता है ना, हम लोग ऐसे रट लेंगे, ठीक है? ऑलवेज, ऑफन, डेली, एवरी। ऑलवेज, ऑफन, डेली, एवरी, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, है ना? मतलब थोड़ा थोड़ा करके हमें ना इस वर्ड को पूरा का पूरा, है ना, रटना है कि ये क्या होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। हम लोग ऐसे रटते थे, ऑलवेज, ऑफन, डेली, एवरी, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, है ना? Usually, sometimes, generally, habitually, frequently, regularly, occasionally, never, once a time, है ना? ये घर में याद करना है, क्योंकि नेक्स्ट जब संडे हम पूछ आएगा तो फिर हम ये सबसे पहले पूछेंगे, है ना? जहां मन था बताओ हार्डली क्या है, हार्डली कौन सा टेंस का वाक्य है? हार्डली जैसे ही यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया, तुरंत ही बोल देंगे इसका स्ट्रक्चर इस वाले लागू होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। अगर पूछा जाए ओकेजनली, बताओ बाबू ओकेजनली कैसा होगा? अगर सेंटेंस में ओकेजनली कहीं भी लिखा हुआ तो बताओ कौन सा टेंस का वाक्य हो जाएगा? तब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कोई भी वर्ड अगर कोई उठा के दे दे, अगर ऑलवेज लिखा हुआ, देख लो इस सेंटेंस में अगर बनाते हैं तो देख लेना बाबू इधर, है ना? लिखा हुआ कि ही ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक हेल्प द पुअर। हेल्प, हमें वर्ब हेल्प से बनाना है। अब ये हमें पकड़ में आएगा कि सेंटेंस पहले है कौन सा टेंस का। तो एक ही वर्ड जो है हमें हेल्प करता है, कौन सा हेल्प कर रहा है बाबू? टेंस में मदद कौन कर रहा है? ऑलवेज। कौन मदद कर रहा है बाबू? मतलब इतना जो जो वर्ड जो दिया है ये हैबिट शो करता है। क्या चीज का शो करता है बाबू? हैबिट, मतलब आदत को शो करता है। क्या चीज का बाबू? आदत। मतलब हैबिट वाले शब्द जो हैं, ये हैबिट वाले शो कर रहा है, तो इसलिए हैबिट वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। कौन सा टेंस का होता है बाबू? अगर हैबिट, देखो हैबिचुअल एक्शन इसी को बोलते हैं, हैबिचुअल एक्शन, है ना? हैबिट वाले शब्द अगर आ जाए तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या तो वो शब्द यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आ जाए, अभी इसके बाद हम लोग पढ़ाने वाले हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ भी आएगा तो वो भी आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर पर वो चलेगा। या तो कोई प्रोवर्ब्स होता है, जैसे एक प्रोवर्ब्स दिखाते हैं, हम लोग बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बोलते हैं या नहीं बाबू? बोलते हैं, यस सर। बोलते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये ना हमेशा यहाँ इजी होगा, ये हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते हैं कि ऑनेस्टी बाज बेस्ट पॉलिसी, है ना? मतलब यहाँ ये जो है फिक्स है तो फिक्स है, ठीक है? तो कैसे बनाने के लिए दिया जाता है, वो जो फिक्स किया जाता है तो हमें वही वाला डालना होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं समथिंग इज द बेटर देन नथिंग, है ना? समथिंग इज बेटर देन नथिंग हम लोग बोलते हैं, कुछ से तो कुछ बेहतर होता है। मतलब अगर मान लिया जाए, हम फॉर एग्जाम्पल, हम मान लीजिए कभी पढ़ने नहीं जा रहे हैं, घर में ऐसे निठल्ले की तरह बैठे हुए हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए घर में अगर निठल्ले की तरह ऐसे बैठे हुए हैं, अरे उस बैठे हुए से बढ़िया है ना कुछ अगर पढ़ा जाए। अगर कुछ भी पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो आद होगा, होगा कि नहीं होगा बाबू? तो कहा जाता है यही एक सेंटेंस आया, प्रोवर्ब्स आया, है ना?
समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना, कुछ से तो कुछ बेहतर है। अगर कुछ ना करने से बजाय कुछ तो कर लेते हैं काम, ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए वो लाइन आया, वो भी प्रोवर्ब्स की काम करता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इधर देखना बाबू, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिट शो करवाता है, इतना वो हैबिट वाले वो सेंटेंस है, ठीक है। तरह की ऑलवेज, ऑफन, डेली, एवरी, सेल्डम, है ना। नेक्स्ट संडे हम सबसे पूछेंगे, है ना, वन बाय वन करके बाबू पूछ लेंगे, है ना, कि बताओ ऑलवेज, बताओ कौन सा वो टेंस का वो डायरेक्ट हिट है, तो बोलोगे ऑलवेज सर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप लगाइएगा तो बनाइएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस, इतना हमें याद सर करना पड़ेगा ऑलवेज। हाँ बाबू। सर हमें ये सब मतलब याद करना है कि क्या? सिर्फ समझना है? सर मतलब ये जो सभी आपने वर्ड्स दिए इन्हें याद करना नहीं है, समझना है? बा, नहीं इस सर नहीं, ये सारा का सारा बाबू यहाँ से लेकर यहाँ तक हर वर्ड को याद करना होगा, है ना, ये रटना पड़ जाएगा। तभी तो, अगर नहीं, अगर मेरे माइंड में रहेगा, अगर हैबिचुअली आ गया, देख लो ना, यहाँ ऑलवेज दिया हुआ ना, अगर ऑलवेज हमें नहीं पता रहता कि ऑलवेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट हिट है, तो हम कैसे लगा पाएंगे बताओ ना। यहाँ सिर्फ ना वर्ब दिया हुआ, हेल्प से भरना, बताओ अगर हम कैसे सेंटेंस को पकड़ लेंगे, कौन सा टेंस का वाक्य हम कैसे बनाएंगे, नहीं पकड़ पाओगे ना। तो इसलिए हमें ये रटना पड़ जाएगा, सारा का सारा रटना पड़ जाएगा कि ऑलवेज, ऑफन, डेली, एवरी, सेल्डम, ये सारा का सारा एकदम पूरा का पूरा यहाँ तक याद कर लोगे, कहोगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सारा का सारा वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देखो हम यहाँ इसको बना के देखते हैं, हम इसको बना के देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले टू का बनाते हैं, देखना है बाबू। अगर टू का हम बनाते, चार ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम इज बाबू, अगर फोर ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम आसानी से छाट लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ना दे, इस प्रकार से दे, तो हम लोग फंस जाएंगे क्वेश्चन में। देखना कैसे बनाते हैं, ही ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स द पुअर, है ना, हम छाट सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इसका मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म तभी आएगा जब इसके पहले इज आएगा, आयम आएगा, आर आएगा, या तो बाज आएगा, या तो बेयर आएगा, इतना में से कोई आएगा तभी तो वर्ब का फर्स्ट फोर्थ फॉर्म लेगा, सही है। मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगर लगाने से इसके पहले इज एम आर होना चाहिए, यहाँ इज एम आर बाज बेयर में से कुछ नहीं है, तो ये हेल्पिंग कभी आएगा? कभी नहीं आएगा, है ना। अगर ही देख लो, यहाँ सिंगुलर होता है, ही सिंगुलर होता है, हेल्प में वर्ब में एस नहीं लगने पर वो वर्ब प्लुरल होता है, तो यहाँ जो ये वर्ब है ये प्लुरल है, ये हेल्प मतलब वर्ब में एस लगने पर वो वर्ब सिंगुलर कहलाता है, तो यहाँ जो वर्ब जो है सिंगुलर हुआ, तो देख लेना यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर होना चाहिए था, तो ये भी एलिमिनेट प्लुरल वाला खत्म हो गया, तो यहाँ अगर होगा तो हेल्प से होगा, क्या होगा बाबू, क्या होगा? अगर ऑप्शन रहेगा तब हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन ही ना रहे तो, जिसे ये एक नंबर वाले में ऑप्शन नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट दे दिया है कि वर्ब हेल्प है बाबू, अब हेल्प से अब तुम यहाँ क्या बनाते हो तुम जानो, ये सही कि नहीं, तो हम लोग को पकड़ना पड़ेगा, है ना। कुछ डायरेक्ट हिट है क्या? डायरेक्ट हिट पढ़े तो ही ऑलवेज पता चला कि ही ऑलवेज होता है। ऑलवेज बताओ कि कौन सा टेंस का डायरेक्ट हिट है बाबू, अभी हम लिखा है ऑलवेज कौन सर सा टेंस प्रेजेंट का डायरेक्ट हिट है? इंडेफिनाइट। प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे ही हम ऑलवेज पढ़े तब हम पकड़े कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट हिट है। जब जैसे ही डायरेक्ट हिट है तो हमें स्ट्रक्चर याद कर लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, तो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। देखना यहाँ ही, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ ही सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट ये तो एडवर्ब का काम करता है, ऑलवेज एडवर्ब है, सारा का सारा एडवर्ब। जैसे ही एडवर्ब है इसको तो स्किप करके ही रखो, ठीक है। अब हमें इसके बाद V1 या V5 चाहिए, है ना। ये सिंगुलर ही कैसा है बाबू, सिंगुलर है ना, ही कैसा है, सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर वर्ब बनाना ना, हेल्प का सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हमें हेल्प में एस लगाएंगे, तब वो सिंगुलर होगा, हेल्प्स होगा, ठीक है, तब जाके अब सही हुआ, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। समझ में आया बाबू? नहीं समझ में आया, बहुत सारा हम ट्यूशन देने वाले हैं, ये समझ में सर आया आज दो क्वेश्चन। यस सर। इरेज करें, क्या होगा? इरेज यस करें सर। बाबू, क्या बाबू? सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का डेफिनेशन इंग्लिश में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यस सर। बाबू पहले ये तो यहाँ
क्या चीज बाबू? सर आपका साउंड दो बार आ रहा है। मेरा साउंड दो बार जा रहा है। अब सही है? सर बहुत बार ब्लर भी दिखता है सर। अब जा रहा है, अब जा रहा है सही से? यस बाबू अब सर। सबसे सही। ओके। है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं ना, इसको हम इरेज नहीं करते हैं, डायरेक्ट हिट को हम ना इरेज नहीं करते हैं, है ना, उसको बनाने के लिए क्वेश्चन देता है, ठीक है, देखना है। सर क्या होगा सर डेफिनेशन? डिफिनेशन लिखना है इसका। यस सर। बाबू डिफिनेशन से ज्यादा हमें क्वेश्चन बनाना होता है, डिफिनेशन देता है एग्जाम में। सर पूछ लेते सर कभी क्लास में, सर तो क्या कहेंगे बताइए अभी। हाँ, चलो इधर देखो पहले, 3 नंबर क्वेश्चन। समटाइम्स वाला हो गया है ना, एक कौन सा सर देते हैं? हाँ, सर इससे अच्छा आप नंबरिंग ही कर लो सर। क्या चाहिए बाबू? सर नंबरिंग सर नंबरिंग 3 है तो सही तो है। सर मतलब आगे क्लास को भी सर अगले संडे को। एवरी डे सही है। अगर यहाँ भरना है, इधर देखना बाबू सब लोग, बोल। यहाँ गो से भरना, ठीक है, यहाँ गो से भरना। सर गोस होगा ना। सर एवरीडे की स्पेलिंग गलत है। लिख रहा है इतना बड़ा टुकड़ा है, अभी छूटेगा तो एक भी नहीं दूंगा, बता दे रहा हूँ। सर दो बाबू क्वेश्चन बनाओ। यहाँ लिखा सी फिल इन द ब्लैंक्स, गो से भरना है यहाँ, टू स्कूल एवरी डे, है ना। फिर यहाँ लिखा हुआ आई हैबिचुअली फिल इन द ब्लैंक्स कम लेट, है ना। अब देखना कि हमें कौन सा वर्ड जो है डायरेक्ट हिट इसमें दे रहा है, डायरेक्ट हिट को पकड़ना है और उसी से हमें बनाना है, देखो। सर ऑप्शन नहीं दिए। ऑप्शन कहाँ से देंगे? ऑप्शन ऐसे ही मिलेगा। देख लो यहाँ गो दिया हुआ है, गो से तुम्हें भरना होगा, कौन सा टेंस होगा, यहाँ टेंस के हिसाब से बनाना होगा। यहाँ कम वर्ब दिया हुआ है बाबू, कम से ही यहाँ बनाना है कुछ भी, है ना, कोई भी टेंस लगाना है तो कम से ही लगाना है। बना। सर बन गया। सबसे बन गया बाबू। इससे हो गया। नो सर। चलो इधर, हाँ, इधर देखना सब लोग, इधर देखना सब लोग बाबू, हाँ। हम क्वेश्चन को पढ़े है ना, से फिल इन द ब्लैंक्स, गो से भरना है, टू अ स्कूल एवरी डे। जैसा ही एवरी पता चला, हमें एवरी दिखा, तो एवरी हमें दिमाग दिमाग में ये आ गया कि एवरी जो है डायरेक्ट हिट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देख लो यहाँ एवरी है, हाँ एवरी लगा हुआ। जैसा ही एवरी दिखा तो हमें समझ में आया कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट हिट है। जैसे ही डायरेक्ट हिट समझ में आया तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सही है। तो कहने का अर्थ है हमें इस वाले को बनाना है। अगर ये नहीं पकड़ाता ना बाबू कि एवरीडे प्रत्येक हैबिट को शो करा रहा, ये नहीं पता चलता, तो हम कौन सा टेंस लगाते ये पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो ये हमें लगाने के लिए हमें लगाना होगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। देखना इधर सी जो है सिंगुलर होता है बाबू, तो सी के लिए सिंगुलर वर्ब डालना है, वर्ब में एस या एस लगाने पर सिंगुलर होता है, इसका मतलब गो है, तो गो के लिए क्या होगा बाबू? गोज, क्या होगा? गो, सी गोज टू अ स्कूल एवरी डे। सही है बाबू सबका? सबका सही है? यस सर।
अब देखा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि आई हैबिचुअली लिखा हुआ है, जैसे ही हैबिचुअली दिखा है ना, ये एडवर्ब जैसे ही दिखा तो हमें समझ में आ गया कि हैबिचुअली देख लो, हैबिचुअली कहाँ है बाबू, हैबिचुअली देख लो है ना, यहाँ लिखा हुआ। जैसे ही हैबिचुअली देखें तो हमें माइंड में आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट हिट है। जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट हिट है तो हमें स्ट्रक्चर में याद आना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट के अनुसार से हमें भरना है। तो यहाँ सब्जेक्ट ये हो गया, ये तो एडवर्ब है, इसका तो वो स्किप करके चलेगा, ठीक है। अब हमें वर्ब डालना है, तो वर्ब का देख लो, सब्जेक्ट भले आई होता है ना, आई देख लेना बाबू, आई जो है अपने साथ आई सिंगुलर होता है ना, आई देखना इधर बाबू सब लोग है ना, आई जो है सिंगुलर होता है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाए तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, इधर पहले ऐसा नहीं लिख, मेन वर्ब की बात करते हैं ना पहले। अगर मेन वर्ब की अगर बात किया जाए तो ये प्लूरल मेन वर्ब लेगा, क्या लेगा बाबू, प्लूरल लेगा, ठीक है। ऐसे आई लेता है एम, आई लेता है वाज या बेयर, आई क्या लेता है बाबू, बाज है ना। आई हैज या हैव में क्या लेता है बाबू, हैव लेता है। आई विल और शैल में क्या लेता है बाबू, क्या लेता है, आई शैल लेता है, ठीक है। लेकिन जो है भले ये है कि आई सिंगुलर होता है, लेकिन देख लो ना यहाँ मेन वर्ब प्लूरल लेता है, तो मेन वर्ब कम होता है तो प्लूरल लेगा, मतलब इसमें से V1 होगा, तो V1 क्या होगा बाबू, यहाँ कम ही होता है, तो ये हो गया COME कम। समझ में आया बाबू, मतलब आई जो लेगा पुनर वर्ब लेगा, तो पुनर वर्ब V1 होता है, तो V1 कम का कम ही होता है। समझ में आया सब लोगों को, सर समझ में आया सब लोग को। सर बस हाँ सर आ बाबू, गया। सर मुझे थर्ड वाला नहीं समझ में आया सर। थर्ड वाला, ये वाला समझ में नहीं आया, थर्ड वाला, सर, ओके। इधर देखना है ना, फिर से हम रिकॉल करवाते हैं इसको तो। देखना बाबू, यहाँ लिखा हुआ है हमें क्वेश्चन के बारे में पता ऐसे नहीं चलेगा जब तक कुछ ना डायरेक्ट हिट, अगर ऐसे दिया हुआ चार ऑप्शन दिया रहता तो हम इजी वे से इलिमिनेट भी कर सकते थे, है ना, कि ये लगेगा ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा ये लगेगा नहीं, ठीक है। लेकिन है कि क्वेश्चन में सिर्फ गो से भरना है, तो गो से भरना है तो यहाँ कौन सा टेंस लगाए हमें यही तो पता नहीं है ना, तो हमें पकड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पकड़ते हैं, कुछ डायरेक्ट हिट नहीं मिल जाए तो पढ़ते हैं, तो सी फिल इन द ब्लैंक्स, गो टू स्कूल एवरी डे। जैसे ही एवरी डे पढ़े तो हमको माइंड में ये काम किया कि एवरी जो है डायरेक्ट हिट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, तो हमें यही वाला स्ट्रक्चर पर हमें बनाना है V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट तो दिया हुआ है सी, ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, अब हमें V1 या V5 में भरना है, ठीक है। V1 तब भरेंगे जब वो प्लूरल होगा, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और आई भी भर सकते हैं, आई वाला अगर रहता था प्लूरल होता ही। अब V5 तब लगेगा अगर सिंगुलर रहेगा, देखो सी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर मतलब एस या ईएस, V5 वाले में एस या ईएस लगा रहता है लास्ट में, तो है ना, गो के साथ है ना V5 अगर लगाएंगे तो ईएस लगेगा, तो सी गोज टू स्कूल, अब वो सही हो गया सेंटेंस, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। समझ में आया बाबू, अब नहीं आया, दो तीन अभी क्वेश्चन और देते हैं। समझ में यस आया सर। बाबू सबको। हाँ, देखो एक दो और बनाओ, इरेज करते हैं। सर मतलब गो का जो हम V5 सर वी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में वो गोज है। क्या बाबू किस फॉर्म, सर मतलब गो का जो फिफ्थ फॉर्म है वो गोज है। आवाज तुम्हारा कट रहा है बाबू, आवाज तुम्हारा कट रहा है। सर मतलब जो गो है ना सर उसमें हाँ, उसका जो फिफ्थ फॉर्म है वो गोज है ना सर। हाँ गोज होता है।
सर हाँ बाबू। ऑलवेज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डायरेक्टेड। ऑलवेज नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं होता, ये हैबिट दिखा रहा ना। सर ऑलवेज मीन्स हमेशा, हमेशा मतलब आदत दिखा रहा है, आदत वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, आदत वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अगर हैबिट जो दिखा रहा है, इतना सारा हैबिट दिखाने का काम करता है, हैबिट जो भी दिखाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। इधर देखना बाबू, लिखा हुआ है 5 और 6 नंबर देख लेगा बाबू, 5 और 6 नंबर देखेगा। एक 7 नंबर भी दे दें। सर थोड़ा सा देखिए सर, देखिए बुक में दिया हुआ है, थोड़ा सा देखिए सर। यस सर, होता है पर कभी कभी नहीं होता है, बहुत कम होता है। सर मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना, ठीक है बाबू, वो बुक का वो फोटो, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना उसको। सर तो वो लूसेंट कभी में कभी होता होगा, वो लूसेंट कभी में कभी दिया होता होगा ना, लुसेंट वाला ग्रामर में दिया हुआ है। सर। ठीक है, नेवर। ठीक है, हम ना देख लें। या तो ना तुम पहले वो फोटो भेज देना मेरे व्हाट्सएप पर, वो व्हाट्सएप यस पर होगा ना मेरा व्हाट्सएप नंबर, हाँ उस पर भेज सर देना। इधर गूगल देखना पे भी बाबू, बोला होता है। इधर देखना, इधर देखना पहले, है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी भी तो देना होता है, अगर मान लिया जाए, ठीक है, अगर दे रहा है वहां प्रेजेंट परफेक्ट में भी दे रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी देखना होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किससे दे। अगर दोनों दे रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी दे रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी ऑप्शन में अगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट इंडेफिनिट का देंगे, ठीक है, क्योंकि हैबिट दिखाने का काम प्रेजेंट इंडेफिनिट करता है, ठीक है। यस। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी भी देना होता है ना, देता है सेंटेंस में, जैसे हम लोग ऐसा है ना, एक एग्जांपल देख के दिखाते हैं तुम्हारे, रुक जाओ, क्या दे। सर जैसे कि दिया हुआ ही हैज कम रिसेंटली, रिसेंटली भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उपयोग किया। ये अच्छा ये देखना बाबू, देखना बाबू, देखना ना, ये वाला क्वेश्चन हम तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है, देखना, ध्यान से यहाँ पढ़ना। देखना, तो ये क्वेश्चन अगर समझा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पहले देख लो, तो पहले तुम अभी क्वेश्चन जो किया, हम फर्स्ट प्रायोरिटी का नाम दिए ना अभी, कि यस अगर वो अगर दिखा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में भी दिखा रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखना। देखना, इसको हम बना के देखते हैं। आई लव विथ, अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ, बुक लिखा हुआ, ठीक है। हम प्रोनाउन अगर पढ़ोगे, अगर प्रोनाउन अगर पढ़ता ना बाबू, केस पढ़ता, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, है ना, ये सब केस अगर पढ़ो, ऑब्जेक्टिव केस, ये सारा का सारा, तो वहां हम नोट लिखाए होंगे। तो अगर तुम लोग को प्रोनाउन नहीं पढ़ाया गया, तुम लोग को हम प्रोनाउन पढ़ाए हैं नहीं ना, सर। नहीं है ना। तब मेरा ये बेसिक क्लास में चल रहा है ना, बेसिक क्लास में प्रोनाउन ही पढ़ाया जा रहा है, कि विथ जो होता है प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन अपने बगल में ओसी लेता है, क्या लेता है बाबू, ओसी लेता है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस लेता है, क्या लेता है बाबू, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। अब बताओ, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का पहले ऑप्शन में कौन है, पहले ये बता दो। यहाँ मी ऑब्जेक्टिव केस है, योर, इसमें से ऑब्जेक्टिव केस कौन है, पहले ये बता दो। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का कौन सा है, मी योर ऑब्जेक्टिव केस होता है या योर होता है या योर से है यहाँ, Me. योर
यहाँ मी ऑब्जेक्टिव किस है? चलो ठीक है, यहाँ देखना बाबू हम क्या समझाना चाह रहे हैं। यहाँ हम मान लिया जाए मी लिख दिए, किसके अनुसार लिखे? विथ के अनुसार। विथ के अनुसार होता है क्योंकि ये प्रीपोजिशन होता है। मेरा नोट चलता है कि प्रीपोजिशन अपने बगल में ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ मी है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो गया। ये क्वेश्चन गलत इसलिए हो गया बाबू, क्वेश्चन ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि इसके बगल में नाउन दिया हुआ। बुक क्या दिया हुआ बाबू? क्या दिया हुआ? नाउन दिया हुआ है। नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू? पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं। हाँ, तो पजेसिव एडजेक्टिव इन तीनों में ऑप्शन कौन है बताओ? पजेसिव एडजेक्टिव का योर होता है या मी होता है या योर्स होता है? बताओ पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? क्या है? योर से पजेसिव प्रोनाउन होता है ना, ये तो प्रोनाउन होता है, तो ये ऑप्शन गया। ये तो ऑब्जेक्टिव केस ये भी गया। पजेसिव एडजेक्टिव यू का योर होता है ना। अब बताओ यहाँ दो रूल लागू हुआ। यहाँ रूल ये भी था कि प्रीपोजिशन अपने बगल में ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ये रूल भी मेरा है। नोट में हम प्रोनाउन में ये लिखाते हैं। फिर ये भी रूल है कि नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव होता है। अब बताओ यहाँ दोनों में से रूल में से किसका फर्स्ट प्रायोरिटी दिए हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा रूल का दिए हम? नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव रहता है उसका दिए ना? दिए या नहीं दिए? हाँ, तो ये हमें देखना होता है ना। हाँ, हमें ये देखना होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी वहां किसको देना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हैबिट को शो करता है। हैबिट शो कराने वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो वहां जो है हमें इसका रूल चलेंगे और उसको अगर देखना आगे, अगर ऑप्शन में ही ना रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑप्शन में नहीं दिया रहे, तो हमें वो परफेक्ट वाला मार के आंसर निकालना है, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड बाबू? हाँ, ओके। अब देखना इसको ना हम बनाते हैं। इधर देखना लिखा हुआ कि ही इजुअली लिखा हुआ है। इजुअली जैसे ही पढ़े देख लो, यहाँ इजुअली आमतौर पर लिखा हुआ है ना, ये सामान्यता बोलते हैं, दोनों हिंदी में नहीं होता है। इजुअली जैसे देखें तो इजुअली डायरेक्ट हिट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट हिट होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। अब हमें इस स्ट्रक्चर पर बनाना, तो हमें सब्जेक्ट देख लो, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब डालेंगे। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? ये V5 सिंगुलर होता है, V1 प्लूरल होता है। V5 सिंगुलर होता है, यहाँ V5 लगाना। तो सिंग में एस लगा देंगे, सिंग्स हो जाएगा। ये हो गया V5। तो ही यूजुअली सिंग्स इन हिज बाथ, अपने बाथरूम में, नहाते वक्त में क्या हम लोग गाना गाते हैं? बाथरूम में गाते हो ना गाना। यहाँ बात का मतलब बाथरूम दे रहा है, ठीक है। यहाँ देखना ही ऑलवेज, ऑलवेज की बात कर रहा है। जैसा ही ऑलवेज देखें, ऑलवेज डायरेक्ट हिट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। इसको भी ऐसा ही बनाएंगे। सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये सिंगुलर दिया हुआ है, तो यहाँ इसका मतलब V5 लगाना। कम का V5 हो जाएगा कम्स। क्या हो जाएगा बाबू? कम्स हो गया। अब देखना यहां पढ़े ही नेवर टेल अ लाई, मतलब टेल्स हमें टेल से भरना है बाबू, है ना। नेवर जैसी देखिए, नेवर भी आदत को दिखाता है, हैबिट को दिखाता है। हम बोले कि वह नेवर टेल अ लाई, वह कभी नहीं झूठ बोलता है, इसका मतलब उसका हैबिट है झूठ नहीं बोलने का, उसका आदत है कि वो कभी नहीं झूठ बोलता है। तो मतलब नेवर जो होता है हैबिट को शो करवाता है। देख लो यहाँ नेवर लिखाया हुआ है ना। नेवर भी हैबिट शो कर। अब कहोगे सर नेवर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आता है। अभी जैसे बोले ना बाबू, अभी क्या बोला, किसका बोला था अभी? अभी किसको बोला था कि प्रेजेंट परफेक्ट का था डायरेक्टेड। ऑलवेज प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट बोला ना। वैसे ही ना नेवर देखना पास्ट इंडेफिनिट का होगा। देखो नेवर पास्ट इंडेफिनिट में नेवर भी आता है, ठीक है, वो भी दिखाता है। तो वहां पास्ट हैबिट को दिखाने का काम करता है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट हैबिट को दिखाने का काम करता है। मतलब ही नेवर टेल अ लाई, वो कभी नहीं झूठ बोलता, मतलब आगे भी झूठ नहीं बोला, मतलब आज भी नहीं झूठ बोलेगा वो। सही कि नहीं है? तो ये जैसे ही नेवर आया डायरेक्ट हिट हम पकड़ लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। अब उसको भी देखेंगे बाबू। सब्जेक्ट यहाँ ही है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ V5 लगाएंगे। तो टेल में एस लगा देंगे तो V5 हो जाएगा। टेल्स है ना, ही नेवर टेल्स अ लाई। समझ में आया बाबू? Yes, समझ sir. में आया सर
सर सबको सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर पूछा जाए तो इतना में, अगर अगली बार नेक्स्ट संडे जब क्लास होगा तो ये सब सारा का सारा वर्ड है ना डायरेक्ट में याद करके रखोगे। क्या है, जैसे ऐसे ऑलवेज, ऑफन, डेली, एवरी, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ऐसे करके ना हाथ पर गिन के याद रखोगे। ठीक है बाबू? यस सर सर। ठीक है। हाँ सर बाबू, कुछ एक बार एडवर्ब बोल बता बताइए। बोल। क्या बाबू? कह रहे थे फिफ्थ कुछ एडवर्ब दोनों में ना प्रयोग होता तो आवाज कट रहा है तुम लोगों को, सर दोनों एक ही बार। नंबर बताइए। क्या? फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर बताएं? फिफ्थ नंबर में क्या था बाबू? देखना, फिफ्थ नंबर में यूजुअली दिख रहा है तुम्हें? सेंटेंस में यूजुअली दिख रहा है? देख लो। सेंटेंस में हमें पढ़े ना सेंटेंस, पहले एक बार ना रीड करना है। रीड किए ना तो हमें यूजुअली दिखा। जैसे ही यूजुअली देखा तो यूजुअली हमें डायरेक्ट हिट याद आया कि यूजुअली डायरेक्ट हिट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट हिट होता है तो उसका फॉर्मेट दिमाग में आ जाना चाहिए बाबू, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट होता है। अब इस स्ट्रक्चर से हमें यहाँ बनाना होता है। तो सीज ही है बाबू, ही है, ही सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब हमें लगाना है। सिंगुलर वर्ब V5 होता है तो सिंग में एस या एस लगाने पर V5 बनता है। तो सिंग में एस लगा दिए बाबू, सिंग्स हो गया तो ये V5 बन गया। तो ही यूजुअली सामान्यतः सिंग्स इन हिज बाथ, वो सामान्यतः ना अपने बाथरूम में ही गाना गाता है। ठीक है बाबू? सर रेयरली अब नहीं हो समझ में आया सकता सब? है। क्या? रेयरली नहीं हो क्या सकता है। बाबू? हाँ अरे सर बाबू रेयरली नहीं। कुछ भी देगा सेंटेंस वाला बाबू सेंटेंस वाला तो कुछ भी दे सकता है ना। वो तो सेंटेंस में है यूजुअली लिखा हुआ था। हम थोड़े बनाए ये किस्सा। तुम जो भी अगर रेयरली भी जानो कभी कभार है ना, वो भी सही है। उसके हिसाब से भी वही आंसर आएगा। सही कि नहीं? सिंस ही भराएगा। सर समझ में आया बाबू सबको? बाबू सबको समझ में आया ये यस वाला? सर। इरेज कुछ इरेज करे इसको। यस सर। एडवर्ब दोनों में इरेज। प्रयोग होता है। क्या बाबू? कुछ एडवर्ब दोनों में प्रयोग होता है। क्या? कुछ एडवर्ब दोनों में प्रयोग होता है, जैसे किसी और वर्ब में ही। हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ जैसे बोले ना अभी नेवर भी आता है। नेवर पास्ट, पास्ट को भी शो करता है नेवर। ठीक है। लेकिन जो होता है ना कि ज्यादा ये हैबिट को शो कर रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी बोले ना, अभी फर्स्ट प्रायोरिटी की बात बता रहे थे तुमको। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हैबिट वाले को दिया जाता है। ठीक है कि हैबिट क्या है, तो हैबिट वाले में ऑप्शन का अगर अगर वो वाला ऑप्शन उसमें नहीं है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑप्शन अगर नहीं है तो समझ जाएंगे जो दिया है वो उसको फिर मार लेंगे। अगर मान लिया नेवर में अगर नहीं रहता तब पास्ट वाला अगर ऑप्शन में रहता, पास्ट वाला यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तब ना, यहाँ टेल है। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहता तब ऑप्शन वाला से हिसाब से एलिमिनेट करते हैं। इरेज करें इसको? सर इरेज यस करें, सर। हाँ बाबू। सर आई हाँ इरेज सिंगुलर करते हैं, होता ठीक है है। ना सर? क्या बाबू? आई सिंगुलर होता है लेकिन मेन वर्ब लेता है पुलर वाला। ठीक है, मतलब V1 लेता है, याद रखना। आई को डिटेल कर दें थोड़ा सा। अभी हम डिटेल किए थे ना, आई को भी यस सर। डिटेल किए थे या नहीं? क्या? हाँ एक बार फेर कर देते हैं। आई और यू सर को तो डिटेल फिर आई से देखो, वाला एक और बार दिखा देते एग्जांपल हैं आई और लिखवाइए। यू। देखना एक बार बाबू, आई और यू को समझ के चलो, है ना, क्योंकि आई और यू बहुत कंफ्यूजन देता है। कब सिंगुलर होता है कब प्लुरल वाले में आ जाता है पता नहीं चलता। देखना इधर, समझ ही लो तो। हम आई और यू को थोड़ा सा डिटेल करते हैं। अगर कहीं है ना लाइन लगा के वो लिख ही लेना नोट करके। देखना बाबू इधर आई को हम बताते हैं। आई भले सिंगुलर होता है, क्या होता है बाबू? क्या होता है? आई सिंगुलर होता है लेकिन अगर मेन वर्ब की बात किया जाए तो प्लुरल वर्ब लेता है। कैसा वर्ब लेगा बाबू? वर्ब कैसा लेगा? पुलर भर्व का मतलब भर्व का फर्स्ट फॉर्म, भर्व का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर इज एम आर में आई क्या लेगा? तो आई फिक्स किए हुए है एम को, है ना। फिर अगर बात किया जाए इज एम आर बाज बेयर की बात किया जाए तो आई बाज लेता है, बेयर नहीं लेता है। हैव की बात किया जाए तो आई हैव लेता है, हैज नहीं लेता। बताओ ना, यहाँ पुलर ले रहा है यहाँ सिंगुलर ले रहा है, इसलिए आई पर ध्यान रखना होता है। ठीक है। अब बताओ सेल और बिल में क्या लेता है? तो आई बाबू सेल लेता है। लेकिन याद रखना, जब हम स्पोकन सीखा जाता है ना, कन्वर्सेशन सीखा जाता है तो सभी के साथ ऐसे आई और बी के साथ सेल होता है ना, सेल होता है, सेल यूज किया जाता है। लेकिन स्पोकन में भी इसको हटाकर सेल को स्किप करके ना सबके साथ बिल लगाया जाता है।
तो स्पोकन कुछ गलत भी बोला जाता है ना, तो वो अपनी जगह पर है वो। चलो इधर देखना, अभी हम बताएं आई सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब की बात किया जाए, अगर वर्ब लेगा, जैसे बोलते हैं ना आई गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, देखो ना आई गो टू स्कूल बोले, हम बोलते हैं आई गोज टू स्कूल, आई गोज टू स्कूल कभी बोलते हैं कभी? नो बोलते सर। हैं बाबू, क्योंकि देखो ना ये सिंगुलर होता है, लेकिन सिंगुलर होता है, लेकिन अगर वर्ब की बात किया जाए, गो जो है वर्ब है, वर्ब प्लुरल लेगा तो V1 प्लुरल होता है, इसका मतलब ये सही है, ये एस या एस लगने पर ये सिंगुलर वर्ब हो जाता है, मतलब ये V5 लिखा हुआ है, ये वाला सेंटेंस गलत है, आई गोज नहीं आई गो लेता है, ठीक है। वैसे ही अभी बता रहे हैं ये प्लुरल वर्ब लेता है। अगर हम यू की बात किया जाए, है ना, अगर हम यू की बात करें, इधर देखना बाबू, अगर हम यू की बात करें, यहाँ तो आई का बात किए है ना, अगर हम यू की बात करें तो यू सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है, क्या होता है बाबू? यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लुरल भी होता है, यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लुरल भी होता है, सही है। लेकिन अगर यू सिंगुलर रहा तो हिंदी, अगर हमसे बड़े हैं तो आप कहेंगे, हम मेरे बराबर या मेरे छोटा है तो वो तुम कहेंगे बाबू हिंदी में। अगर यू प्लुरल रहा, है ना, हमसे बड़े हैं तो आप लोग बोलेंगे, इसका हिंदी बोलेंगे आप लोग बोलेंगे, हमसे छोटा है या मेरे बराबर का है तो तुम लोग बोलेंगे। समझ में आया? लेकिन भले वो सिंगुलर और प्लुरल होता है, लेकिन ऑलवेज जो है हेल्पिंग वर्ब प्लुरल लेगा, है ना, प्लुरल वर्ब लेगा, प्लुरल वर्ब लेगा, है ना, इज एम आर में यू आर लेगा, है ना, बाज बेयर में, है ना, बेयर लेगा। लेकिन यू सैल और बिल में, सैल और बिल में बाबू, है ना, सैल नहीं लेता है बिल लेता है, देख लो, बिल होता है, ये एक्सेप्शन में आता है। ऐसे बोलते हैं कि यू ऑलवेज प्लुरल सब चीज लेता है, लेकिन बिल सिंगुलर होता है, तो बिल देखो एक्सेप्शन में यू बिल लेता है, ठीक है बाबू, समझ में आया? हैज और हैव में यू हैव लेता है, हैज नहीं लेता है, देख लो, यू का ये अंतर है और आई का ये अंतर है, मतलब यू यहाँ एक्सेप्शन में एक है कि ऐसे कहा जाता है ना कि यू, है ना, सिंगुलर प्लुरल होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब प्लुरल होता है ना, प्लुरल लेगा, ये भी प्लुरल है, ये भी प्लुरल है, ये भी प्लुरल, लेकिन बिल सिंगुलर होता है, यही एक एक्सेप्शन में आता है कि बिल यू जो है सिंगुलर वाला लेता है, सेल नहीं लेता है, यू सेल नहीं लेता है, ठीक है। ऐसा ही आई जो है सिंगुलर होता है, बट प्लुरल वर्ब देखो ना, वर्ब जो लेता है प्लुरल वर्ब लेता है, ठीक है, हैव प्लुरल लेता है, सेल भी प्लुरल लेता है, ठीक है। समझ में आया बाबू ये सब? ये यस समझ सर। में आया? सर Yes, राइट sir. डाउन प्रेजेंट करना, राइट डाउन करना, राइट डाउन करना, यस सर। राइट डाउन कर लो, है ना, कहीं राइट डाउन कर लो, क्योंकि आई का यूज अभी यू और आई और यू का वो बहुत अंतर है, ठीक है। राइट डाउन करो बाबू इसको। सर ये यू सिंगुलर कैसे होगा? यू, हाँ अभी हिंदी देख लो, पहले ये राइट डाउन करो, हाँ, यू सिंगुलर कब होता है, यू प्लुरल कब होता है, हम इसको समझाते हैं। पहले राइट डाउन करो, फिर इसका नीचे पहले ये लिखना, उसके बाद फिर ये लिखना, तब हम एग्जाम्पल देख के हम बताते हैं, एग्जाम्पल भी राइट डाउन कर लेना। पहले राइट डाउन यहाँ तक करो बाबू, पहले 1 नंबर में इसको पहले उतार लेना, 2 नंबर में इसको उतारना बाबू, The complete. क्योंकि इसके क्योंकि इसके नीचे हम एग्जाम्पल देने वाले हैं, ठीक है। राइट डाउन कर लो पहले सब अब लोग। दूसरा टॉपिक पर अगले संडे स्टार्ट करिएगा। सबका कंप्लीट हो गया बाबू? सर इसका Yes, sir. प्रेजेंट क्या रूल बताएंगे कंप्लीट हो सर? गया क्या बाबू? सर प्रेजेंट इंडिफिनिट का भी और रूल बताएंगे, जैसे बहुत सारा भी रूल है, 10 रूल भी और कम से कम। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अभी और बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूनिवर्सल ट्रूथ भी लेता है, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में भी बताएंगे, है ना, हैबिचुअल एक्शन तो लिखा दिए सारा का सारा, है ना, प्रोवर्ब्स एग्जांपल दे देंगे, ठीक है, तभी ऑथर बताएंगे। अभी तो बोले ना, टेंस हम लोग अभी शुरुआती किए हैं अभी, ठीक है, मेन टेंस हम लोग को जो हम लोग सीनियर क्लास की तरह पढ़ना है, अब से स्टार्ट हो रहा है सीनियर क्लास की तरह, समझ में आया बाबू? कोई क्लास को स्किप अभी करके नहीं जाएगा, ठीक है, अभी हम यू का हमें डिटेल करना है, इरेज करें बाबू? Yes, sir. सर और यस हाँ सर यस बाबू, भी इधर बताएंगे। देखना, आई यस सर। बाबू इधर देख लो पहले, है ना, पहले समझ लो यू का डिफरेंस क्या है, यू कब सिंगुलर होता है, देखना था इधर, हम लिखे कि यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड लिखे, एक ये लिखे हिंदी, ठीक है।
अब एक और हम लिखें कि यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर माई फ्रेंड्स। देखना इधर अंतर ये है बाबू, हम बोल रहे हैं एक मेरे एक दोस्त है यहाँ खड़ा है, हम बोल रहे हैं उसको यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरा फ्रेंड हो, तुम मेरा दोस्त हो। तो मतलब एक आदमी के लिए बोल रहे हैं, हम एक एक पर्सन को दिखा रहे हैं बाबू, दिखा रहे हैं ना एक पर्सन को कि यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरा दोस्त हो। सही है, तो हम एक पर्सन को दिखा रहे हैं, मतलब यू आर माई फ्रेंड। यहाँ जो यू जो है, यहाँ जो यू है ये सिंगुलर यू है, ठीक है, यहाँ जो सिंगुलर वाला यू है। हाँ, यहाँ हिंदी अगर मेरा जोड़ी का दोस्त है तो यहाँ हिंदी बोल देंगे तुम मेरा दोस्त हो। अगर मेरा सीनियर वाले हैं, हमसे बड़े हैं, आदर करना चाहते हैं, तो यहाँ आप करके बोलेंगे आप मेरे दोस्त हो। सही है कि नहीं? चलो ठीक है, यहाँ तुम और आप, यहाँ बोले यू आर माई फ्रेंड्स, ऐसे बता रहे हैं मेरे क्लास में सब लोग दोस्त बैठे हो, बोले यू आर माई फ्रेंड्स, है ना, तुम लोग जो है, तुम लोग या आप लोग मेरे दोस्त हो, है ना। तो यहाँ यू जो है प्लुरल को डिनोट कर रहा है, यहाँ प्लुरल को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ हिंदी तुम लोग या आप लोग हो जाएगा, यहाँ तुम लोग या आप लोग हो जाएगा, आप लोग हो जाएगा, आप लोग हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड बाबू? अब यू सिंगुलर कहाँ हो यस रहा है, सर। यू प्लुरल कहाँ हो रहा है, समझ में आया तुम लोगों को? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। बहुत अंतर होता है, यू कब सिंगुलर होता है, यू कब प्लुरल होता है, बहुत इसमें, क्योंकि तभी तो है, तब ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी यूज योर सेल्फ ले लेता है, सिंगुलर रहता है तो योर सेल्फ लेता है, प्लुरल रहता है तो योर सेल्फ से लेता है ना। यू सिंगुलर होता है तब ना योर सेल्फ होता है, प्लुरल रहेगा तो योर सेल्फ से लेता है, मतलब यू सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है। राइट डाउन कर लो, ये एग्जाम्पल ये वाला मस्त लिखना, दोनों का दोनों हिंदी के साथ ही लिख लेना तुम लोग। हम लोग जब नेक्स्ट संडे जब पढ़ेंगे तो नेक्स्ट संडे पढ़ेंगे अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में पढ़ना है ना, कि ब्रह्मांड में सच जो जितना भी है, जैसे ना लिखा जाता है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट या वेस्ट, ईस्ट। द ईस्ट ना, हाँ। तो मतलब कहने का अर्थ है क्वेश्चन जब अगर ऐसा दिया रहेगा तो ये सच बात है कि हमेशा अभी उग रहे हैं, उगेंगे और उग रहे थे, मतलब पूरब में सूर्य भगवान जो उग रहे थे पूरब की ओर, है ना। तो ऐसे लिखा जाता है ना द सन, यहाँ राइज से भरना होता है, राइज है ना, इन द ईस्ट। अगर ऐसे रहता सवाल तो हमें देखना कि सूर्य भगवान जो है उगते हैं पूरब में, उगते हैं, उगना, इसका मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ का सवाल हो गया, मतलब ये ब्रह्मांड में ये फिक्स बात है, सही बात है ना, कि वो सूर्य भगवान जब भी उगेंगे तब पूरब से ही उगेंगे, जब भी डूबेंगे है ना, जब भी सेट्स होंगे, मतलब जब भी ये डूबेंगे है ना, तो पश्चिम की ओर है ना, वेस्ट की ओर ही डूबेंगे। तो कहने का अर्थ है तब भी हमको लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लगाएंगे तो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। यहाँ सन एक सूरज की बात कर रहा है ना, एक ही सूरज होता है, तो ये सिंगुलर होता है बाबू। तो सिंगुलर के साथ V1 या V5 देते हैं, क्या देते हैं, सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा देते हैं, V1 या V5? V5। तो यहाँ राइज का राइजेज हो जाएगा, तब हम लिखते हैं राइजेज हो गया, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आता है, तब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट संडे को पढ़ेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ, उसमें वाले में ये ऑप्शन देंगे, फिर लिखेंगे द सन सेट से भरना अगर रहेगा, क्या बाबू? बाय। हाँ बाय, है ना, जब सेट से भरना रहता है ना कि वेस्ट में अगर डूबते हैं है ना, तो वहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बात होगा, है ना। नेक्स्ट संडे तुम लोग को बताया जाएगा यूनिवर्सल ट्रूथ। बाय बाबू, सर इरेज कर देते हैं बाबू। हाँ बाय सर। सर जो आई है ना बाय सर, बाय। उसमें जो प्लूरल वर्ब है ना सर, मतलब जब आई प्लूरल वर्ब के फॉर्म में यूज किया जाता है तब उसमें हाँ, एम वॉज हैव शैल लगता है कि उसके आगे। नहीं कूलर भर ये है ना, जैसे हम बोले, जैसे देखो इधर हम देखो, अरे पुलर भर्ब में आया, मेन भर्ब जितना भी है ना, मेन भर्ब भर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा वो वहां। जैसे अगर हमको अगर सैल और बिल वाला भरना है, आई सैल या बिल वाला भरना है, तो हम बोलेंगे, देखना इधर,
अगर इसके वाले पूछ रहे हो, देख लो, गो टू स्कूल है ना, मैं स्कूल जाऊंगा है ना, फ्यूचर में जाऊंगा की बात किया जाए, हाँ, तो आई जो है सेल और बिल में सेल लेता है, तो ये वाला सेल सही है, ये बिल गलत होता है। ऐसे ही अगर भर्व की बात किया जाए, अगर भर्व की बात किया जाए, आई गो है ना, गो से भरना है, गो या गोज लिखे ना, गो या गोज लिख देते हैं ना, गोज टू मार्केट लिखते हैं ना, मार्केट लिखते हैं बाबू। तो कहने का अर्थ हुआ आई जो सिंगुलर होता है, बट मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब प्लुरल लेता है, तब मेन वर्ब प्लुरल में V1 होता है, तो इन दोनों में V1 गो होता है V1 और गोज होता है V5, तो ये ऑप्शन गया, आई V1 लेता है, इसलिए आई गो टू मार्केट। समझ में आया बाबू? यस सर। बाय। सर आज आप बाय सर। होमवर्क आज ही बाय भेज सर। दोगे सर, क्योंकि सर वो उसके बाद याद नहीं रहता सर। ठीक है भोला, भेज दिए। बाय 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 बाबू। सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय बाबू। सर।